अनिल, ठीक है, हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, जिस तरह से लगातार इस पर सियासत भी होती है। अब सब्सिडी जो है वो बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? ये फैसला तो ये आना ही था, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है ये कि कहाँ 700 रुपए की वृद्धि कर देना। इस प्रकार की वृद्धि हमें तो कभी हमारी फसलों के अंदर देखने को नहीं मिली। हम तो सालों से घाटा खाते आ रहे हैं और 6 महीने से वहां पे किसान बैठे हुए हैं कि हमारे लागत का मूल्य ही दे दीजिए कम से कम, हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। अगर सब्सिडी देनी है, जिस प्रकार से इन उद्योगपति व्यापारियों को आप सब्सिडी दे रहे हैं, सीधे सीधे आप बोल रहे हैं कि आपने 140% की वृद्धि कर दी, सब्सिडी दे रहे हैं आप, और 60% का नुकसान उनको हो रहा था, 140% का ये गुणा भाग इन्होंने करके और उनको दिया है सब्सिडी के रूप में। तो यही सब्सिडी की हम भी चाह रखते हैं कि हमारी फसल का जो नुकसान हो रहा है, हमें जो नुकसान, भाई 3000 का गेहूं हमारा बिकना चाहिए, आप मात्र 6% न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बढ़ा करके और हमारे 35% का जो नुकसान होता है सालाना गेहूं के अंदर, वो नहीं देखते हैं आप। वो डीजल में आपने जो है इतनी वृद्धि कर दी, उससे 20 से 25% की वृद्धि हमारे किसानों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, वो नहीं देख रहे। 6% की वृद्धि आपने गेहूं में कर दी और आप पीक थपथपाने लगे। इसी प्रकार से खाद में वृद्धि करी आपने सीधे 700 रुपए की। अरे 2400 रुपए का कौन खाद खरीदता भाई सीधे। अब ये गेम खेला गया था केंद्र सरकार से। आज की तारीख में कहीं ना कहीं 140% की वृद्धि करके सरकार की और इसीलिए तो अनिल जी अब 1200 का हो गया ना, 1200 का कर दिया अब सरकार ने। 1200 का सरकार ने कर दिया, लेकिन हम यही सवाल उठाते हैं कि ये एक हमारा रास्ता खुलता नजर आ रहा है कि भाई आप अगर सब्सिडी व्यापारियों को दे सकते हैं, उनके मूल्य तय करने पर वही सब्सिडी हमारे लिए भी तय की जाए कि किसानों को इतना घाटा हो रहा है गेहूं के अंदर, चने के अंदर, सोयाबीन के अंदर, तो इनको भी सब्सिडी तय की जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाए। ये चीजें व्यापारी उद्योगपतियों के लिए क्यों, किसानों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनके सहयोग राशि के नाम पर धब्बा लगा रही है किसानों के ऊपर। वो एक भी हमें आवश्यकता नहीं है आपका, हम भोग लेंगे साल 2 साल अगर हमारा नुकसान भी होता है तो, लेकिन हमारी फसलों का सही मूल्य हमें मूल्यांकन करके दे दीजिए। हम उसके बाद ना सब्सिडी की मांग करते हैं। आप 2400 कि क्यों कांग्रेस के टाइम पर जब खाद के कीमत बढ़ाए गए थे तब क्यों नहीं बात हुई? लेकिन सोचते हैं बस नहीं, आपकी मांग ठीक है, आप करते रहिए, उसमें मदद भी होनी चाहिए किसानों की, कोई एतराज नहीं। जी, ठीक है।